मॉर्निंग प्यारे बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं नादान दोस्त कहानी का तीसरा और अंतिम में भाग। जब माँ ने केशव और श्यामा को जबरदस्ती दोपहर में सुला दिया था और सोने के बाद में जब अचानक श्यामा की शाम 4 बजे नींद खुली, यकायक यानी कि अचानक किवाड़ खुले हुए थे। उसने देखा कि जो किवाड़ है वो खुले हुए थे। वह दौड़ती हुई कार्निस के पास आई और ऊपर की तरफ ताकने लगी, अर्थात देखने लगी। टोकरी का पता न था, यानी कि जो टोकरी केशव ने लगाई थी अंडों पर, उस टोकरी की कोई जानकारी नहीं थी कि वो कहाँ गई। संयोग से उसकी जो नज़र है वो नीचे गई और वह उल्टे पांव दौड़ती हुई कमरे में जाकर जोर से बोली। जहाँ केशव सोया हुआ था वह वहाँ गई और जोर से कहने लगी, भैया अंडे तो नीचे पड़े हैं और बच्चे उड़े गए हैं। अर्थात उसे पता नहीं था कि अंडे फूटे गए हैं। केशव घबरा कर उठा और दौड़ा हुआ बाहर आया तो क्या देखता है कि तीनों जो अंडे थे वो नीचे टूटे पड़े हैं और उनसे कोई चूने की सी जो चीज़ है वो बाहर निकल आई, अर्थात अंडे फूट गए थे। पानी की जो प्याली केशव ने रखी थी वो भी एक तरफ टूट कर पड़ी है। यह देखकर केशव के चेहरे का रंग उड़ गया। चेहरे का रंग उड़ना अर्थात केशव क्या हो गया, निराश हो गया। सहमी हुई आंखों से जमीन की तरफ देखता है, अर्थात वो निराश होकर जमीन की तरफ देखता है। श्यामा ने केशव से पूछा कि बच्चे कहाँ उड़ गए भैया। केशव ने करुण स्वर में दुखी होते हुए कहा, अंडे तो फूटे गए श्यामा, और बच्चे कहाँ गए। केशव, तेरे सर में, अर्थात केशव को क्या हो गया था, गुस्सा आ गया। देखती नहीं अंडों में से उजला उजला पानी निकल गया है। वही तो 2-4 दिनों में बच्चे बने जाते। माँ ने रोटी हाथ में लिए, माँ रसोई में थी, रोटी बना रही थी, तो वो रोटी हाथ में लिए हुई पूछा, तुम दोनों वहाँ धूप में क्या कर रहे हो। श्यामा ने कहा, अम्मा जी चिड़िया के अंडे टूटे पड़े हैं। माँ ने आकर टूटे हुए अंडों को देखा और गुस्से से बोली, तुम लोगों ने अंडों को छुआ होगा। अर्थात जब अंडों को हाथ लगा देते हैं तो अंडे जो उसकी माँ होती है वो सहती नहीं और वो उन्हें नीचे गिरा देती है। अब तो श्यामा को भैया पर जरा भी तरस नहीं आया, क्योंकि श्यामा को भैया पर गुस्सा आ रहा था कि उन्हीं के कारण जो अंडे वो नीचे गिर गए होंगे। उसी ने शायद अंडों को इस तरह रख दिया कि वह नीचे गिर पड़े। इसकी उसे सज़ा भी मिलनी चाहिए। बोली, इन्होंने अंडों को छेड़ा था अम्मा जी। माँ ने केशव से पूछा, क्यों रे। केशव भीगी बिल्ली बना खड़ा रहा, अर्थात दब्बू बनकर वो खड़ा रहा। भीगी बिल्ली बनना अर्थात दब्बू होना। माँ ने कहा केशव से कि तू वहाँ पहुँचा कैसे। श्यामा ने कहा, चौकी पर स्टूल रखकर चढ़े थे अम्मा जी, यानी कि चौकी पर स्टूल रखी और फिर उसके बाद में वहाँ तक पहुँचे। केशव, तो स्टूल थामे नहीं खड़ी थी, अर्थात तूने भी तो मेरा साथ दिया था। श्यामा, तुम्ही ने तो कहा था मुझे। माँ, तू इतना बड़ा हुआ, तुझे अभी इतना भी नहीं मालूम कि जो अंडे हैं उनको छूने से चिड़िया उन्हें नहीं सहती है। अर्थात जब अंडों को छू लिया जाता है तो अंडे को चिड़िया क्या कर देती है, नीचे गिरा देती है। और चिड़िया के अंडों को छूने से चिड़िया के अंडे क्या हो जाते हैं, गंदे हो जाते हैं। श्यामा ने डरते डरते पूछा, तो के चिड़िया ने अंडे गिरा दिए अम्मा जी। माँ, और क्या करती। केशव के सिर इसका पाप पड़ेगा, यानी कि केशव ने ये पाप किया है। हाय हाय, तीनों जाने ली दुष्ट ने कि इसी के कारण ये तीनों अंडे नीचे गिर गए और तीनों बच्चे मारे गए। केशव रोनी सूरत बनाकर बोला, मैंने तो सिर्फ अंडों को गद्दी पर रख दिया था अम्मा जी, यानी कि जो कपड़ों की जो तह बनाई थी उस पर रख दिया था। माँ को हंसी आ गई, मगर केशव को कई दिनों तक अपनी गलती पर अफसोस होता रहा। अंडों की हिफाजत करने के जोग में उसने उसका सत्यानाश कर दिया, यानी कि वो अंडों को क्या करना चाहता था, उनकी हिफाजत करना, अर्थात उन्हें सुरक्षित करना चाहता था, लेकिन सुरक्षित करने के एवज में उसने क्या कर दिया, उनका सत्यानाश कर दिया। अर्थात उसी के कारण क्या हो गए, अंडे नीचे गिरे गए। उसे याद कर वह कभी कभी रो पड़ता
था। दोनों चिड़िया वहाँ फिर न दिखाई दी, अर्थात दोनों चिड़िया फिर वहाँ कभी नहीं आई थी।